नमस्ते दोस्तों, डीएमसी कोचिंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन मैथ के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है विभाज्यता का नियम। मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या का भाग किस संख्या में जाता है। उसका पता करने के लिए विभाज्यता का नियम याद रहता है तो अच्छी बात होती है, नहीं तो फिर आपको परेशानी होती है किसी संख्या को भाग देने में। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे 2 की विभाज्यता का नियम। दो में उस संख्या का भाग जाएगा जिसके इकाई में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाजित होगी। इकाई 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब चलते हैं 3 की विभाज्यता का नियम। इसमें ये होता है कि जो संख्या होती है उस संख्या के कुल शब्दों का योग होता है ना, वो योग 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। इसी प्रकार अपन चलते हैं 4 की विभाज्यता का नियम। तो देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार 4 की विभाज्यता का नियम है कि इकाई और दहाई के अंकों का इकाई व दहाई के अंकों में 4 का भाग जाता है तो उस संख्या की पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन 5 की विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या इकाई का अंक 5 व 0 हो तो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब चलते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 व 3 से विभाजित होगी तो वो 6 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब चलते हैं 7 की विभाज्यता का नियम। चलते हैं दोस्तों 7 की विभाज्यता नियम। 7 की विभाज्यता का नियम है कि कोई भी संख्या कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब कोई भी संख्या 7 से तभी विभाजित होगी जब संख्या का अंतिम अक्षर कोई भी संख्या 7 से तब विभाजित होगी जब संख्या का अंतिम अक्षर को दुगुना करके पीछे शेष बची हुई संख्या में से वो संख्या घटाने पे जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। उसका अपन उदाहरण करके भी देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर बची हुई संख्या शेष बची हुई संख्या बड़ी है तो उसमें भी वही रूल्स ऊपर वाला फॉलो करके अपन कर सकते हैं।
तो चलते हैं एग्जाम्पल पे। संख्या लेते हैं 24, 29। इसमें 9 है, इकाई का अंक। 9 को दोगुना करेंगे 18 हो जाएगा। 18 को 242 में से माइनस करेंगे, 242 माइनस 18, तो ये 224 आ जाएगा। 224 शेषफल बचा हुआ है, ये बड़ी संख्या है, तो उसमें 4 को डबल कर देंगे। 4 को डबल करेंगे 8 हो जाएगा, और 22 में से 8 घटा देंगे। 22 में से 8 घटा देंगे तो पीछे 14 बच जाएगा। 14 7 से विभाजित होगा, तो ये संख्या पूरी 7 से विभाजित होगी। अपन चलते हैं नेक्स्ट 8 की विभाजकता के नियम पे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। आठ की विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या 8 से तभी विभाजित होगी जब उसमें से इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों में 8 का भाग जाता है या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब चलते हैं 9 की विभाजकता का नियम। नौ की विभाज्यता का नियम, इसमें साधारण फंडा है कि कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो या 9 हो। एग्जाम्पल देखते हैं 25, 71, 92। तो इन संख्या में अंकों का योग जोड़ लेंगे, ये अंक जोड़ेंगे तो अपन क्या आ जाएगा 11। 27 आ जाएगा। 27 में 9 का भाग दे देंगे या 2 + 7 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 आएगा तो ये 9 की विभाजकता नियम यही है, 9 से भाग जाता है। 10 का, जिसमें इकाई का अंक 0 हो, 10 से वो पूर्णतः विभाजित होगी। 10 की विभाजकता का नियम सीधा सिंपल है, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 होगा वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी, चाहे वो कोई भी संख्या हो। अब 11 की विभाजकता का नियम है, देखते हैं दोस्तों। 11 की विभाजकता का नियम, कोई भी संख्या हो जिसमें सम संख्याओं का योग व विषम संख्याओं के योग का, दोनों संख्याओं के योगों का अंतर होगा, वो या तो 11 होगा या 0 होगा, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका एक अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। इकहत्तर, 27, 36, 2, 7,12,000,
712 7362 में इकाई का और सम और विषम संख्याओं का योग को जोड़ेंगे। सम संख्या योग है 1 + 7 + 6, ये हो जाएगा 14, और 7 + 2 + 3 + 2 14 हो जाएगा। ये भी 7 + 2 + 3 + 2 ये भी 14 हो जाएगा, और उसका अंतर 0 हो जाएगा। अंतर 0 होने पे 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट में दोस्तों 12 की विभाजकता का नियम। 12 की विभाजकता का नियम सिंपल है। इसमें कोई भी संख्या 3 व 4 से अलग अलग विभाजित होगी तो 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और आप भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा इस बेस्ट क्लास के बारे में, जिससे भविष्य में आपके किसी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर पाओ। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।